ये एक दो जो है ना हार्मोन्स का नतीजा है, जो दो हार्मोन्स मिल के, ठीक है, उसकी फिगर तो एक मेल वाली होती है लेकिन अंदर नेचुरली जो फीलिंग होती है, ठीक है, वो एक फीमेल वाली होती है। तो वो जो है ना दिखाई नहीं जा सकती, वो वही बंदा महसूस कर सकता है जिसके अंदर वो रूह होती, वो कैफियत होगी। कुरान मजीद में फरमाया गया था कि नहीं, ये वजूद आएगा, इस दुनिया में ये वजूद आएगा, ठीक है। औरतों में से ख्वाजा सरा आएंगी, मर्दों में से ख्वाजा सरा आएंगे। कहीं इस बिल में जो है ना होमोसेक्सुअल का कोई जिक्र नहीं है। तो बराए मेहरबानी इससे फितने ना फैलाएं। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी। नाज़रीन, ट्रांसजेंडर बिल 2018 में कौमी असम्बली में पेश किया गया और जमात इस्लामी की जानिब से इस बिल को लेकर काफ़ी मुखालफत भी सामने आई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस बिल को लेकर काफ़ी लेदे हो रही है। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ चुकी है। आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम की इस बारे में क्या राय है और कुछ ट्रांसजेंडर से भी जानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो कौम है, इसी चक्कर में पूरी गर्क हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमारे लिए हराम है बिल्कुल। और जो बिल मैं कहता हूँ, जिसने बिल वहाँ पेश किया उसको मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। ये तो हराम है बिल्कुल, ये हमारे मुसलमान के हक़ में नहीं है। ये हमने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिए बिल्कुल हराम है। ये खुदा अल्लाह पाक गर्क कर लेगा इसको। अगर पास किया ना, खुदा की कसम बिल्कुल गर्क हो जाएंगे लोग। देखना इस्लामी रूह से देखा जाए तो गुनाह है, हमें अमल नहीं करना चाहिए। अगर कौमी असम्बली ने पास किया है, जो इसके पास करने मुलविस हैं वो सब गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, और जिनको नहीं पता और उन्होंने पास किया तो माफ़ी मांग के। 4 सालों से इतनी खामोशी फिर क्यों रही? बस लोगों की नॉलेज नहीं ना, तालीम की हमारे मुल्क में कमी है, इसीलिए ये लोग हमारे मुल्क में तालीम को आम नहीं करते हैं कि जब आम आदमी तालीम याफ्ता हो जाएगा तो वो इनसे कोई सवाल करेगा। और यही एक वजह है ट्रांसजेंडर बिल के बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं, मुझ जैसे आदमी को नहीं पता। बंद कमरे में पार्लियामेंट में बहस करके इन्होंने कर लिया। कि मैं अजीब गरीब दोस्तों देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर के जेंडर की को प्रमोट किया जा रहा है, और कई लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, जाहिर है बहुत से लोग डिनाई कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल हम इस दोज़ख के ईंधन का हिस्सा बनना नहीं चाहते। हम भरपूर किस्म की मुज़ाहमत करें। किस बुनियाद पर ये जो बिल लेकर आ रहे हैं? सिर्फ अमेरिका के या यूरोपीय ममालिक के कहने पर ये चीज़ आ रही है, जबकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो कहा जा रहा है कि जो अपनी मर्ज़ी जाए, यानी लेडीज़ बन जाए, जो मर्द बन जाए, ये कोई कहीं भी यानी इंसानियत के भी खिलाफ है। इसके जो असरात हैं वो हमें तो अब बाद में नज़र आएंगे। पहले तो उन्होंने खामोशी से इस अमल को कर लिया है। ये हमारी शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये इस बिल को पीछे नहीं होना चाहिए था। दूसरी कंट्रीज़ में होता है तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो गैर मज़हब हैं, हम मुसलमान हैं। हमारे दीन ये इस चीज़ की इजाज़त सरासर नहीं देता कि हमें इस बिल को पास करना चाहिए या इसकी हिमायत करना चाहिए। हम इस बिल को फ़ौरन रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। बिल इन्होंने पास किया है, तमाम गलत किया है। ये आज से कई सौ साल पहले कौम लूत के ऊपर जो अज़ाब आया था ना, वो इसी अमल की वजह से अज़ाब आया था, समझ रहे हैं। और सेकंड में दूसरी बात ये है, इसमें हमारे बच्चे भी गैर महफूज हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और हमारे जितने भी रिश्तेदार अहबाब हैं, सब इससे गैर महफूज हैं। ये तमाम गलत है। जिन्होंने पास किया है उनके ऊपर भी इस चीज़ का अज़ाब आएगा। हम जो है भरपूर अल्फाजों में इस बिल की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, और इस बिल को मुर्दाबाद कहते हैं, सिंध हुकूमत को मुर्दाबाद कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपना जेंडर तब्दील करवाना चाहे, नादरा ऑफिस जाता है, बग़ैर मेडिकल बोर्ड के, बग़ैर मजिस्ट्रेट के, नादरा ऑफिस इस बात का पाबंद है कि वो उसका जेंडर चेंज करेगा। अगर मर्द अपना जेंडर तब्दील करवाता है और उसको आईडी कार्ड के ऊपर औरत जाहिर कर दिया जाता है, तो क्या सवाल ये बनता है कि वो फिर माँ का दर्जा रखेगी? तो अगर कोई फ़ीमेल जो है अपना जाके जेंडर तब्दील करवाती है, मर्द जेंडर करवा देती है, तो क्या उसमें जायदाद का हिस्सा भी उसको पूरा मिलेगा? कई सवालात जन्म ले रहे हैं और लोगों की इस बारे में कई जो आरा भी हैं, लोग इस बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात हुकूमत से कर रहे हैं और शरई अदालत से कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट सना खान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ट्रांसजेंडर बिल को लेकर 2018 में ये कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया, 4 साल तक खामोशी रही, लेकिन अभी एकदम से इस पर इतना क्यों तूफ़ान बरपा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि 4 साल जो है ना जमात इस्लामी वाले जो है ना चुप थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा।
जिसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह मैं बयान करना चाहूँगी वो ये है कि हमारी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट जो बबली महलक हैं, बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो ठीक है उनका जो है ना टच हो गया जो है ना कौमी असम्बली में, ठीक है टच हो गया, उनको सीट भी मिलने वाली थी कौमी असम्बली में, ताकि जो है ना वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर बात करें, जो उनके इशूज़ हैं उन पर बात करें, ठीक है। जब तक हमारा सेनेट में या कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में ख्वाजा सरा नहीं होगा तो इस कम्युनिटी के लिए कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी। जो अपनी कम्युनिटी का जो एक्टिविस्ट होगा, लीडर होगा, जो वो उनके इश्यूज़ खुल के बयान करेगा, तो वो एक औरत नहीं करेगी और मर्द नहीं करेगा। सबसे बड़ी वजह यही है कि जमात इस्लामी 4 साल बाद उठी है कि जो है ना ख्वाजा सराओं को हम जो है ना अब अपने लेवल पे बराबर पे नहीं आने देंगे। आजकल जो है ना पढ़े लिखे लोग ही मेरे हिसाब से जो है ना कुछ जाहिलियत का जो है ना एक नज़रिया पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको बेफालतू में ऐसी जो है ना मनगढ़ंत कहानियाँ या ऐसे जो है ना शोशे उड़ाना अच्छा नहीं लगता। हम जिस परस्ती पे ज़्यादातर ये लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको सुर को छेड़ने वाली है जमात इस्लामी, ठीक है, उन लोगों ने पर्सनली जो है ना लोगों को जो है ना लगाया है, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई भी शोशा उड़ा दो। 4 सालों से ये खामोश थे कि नादरा के डेटाबेस में एक कलेक्शन होती है, ठीक है, उसमें सारे जो है ना डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, सारी जो है ना इंक्वायरी जो होती है वो मौजूद होती है, वो आम बंदे को वैसे नहीं मिलती। कुछ दिनों पहले जो है ना प्रोविंशन पंजाब लेवल पे इन लोगों ने डेटाबेस जो है ना शेयर किया था, वो भी जो है ना कौमी असम्बली में शेयर किया गया था, जिसमें जो है ना 28,000 कुछ 100 और कुछ पर्सन जो है ना लोग जो है ना ट्रांसजेंडर थे, जिनको जो है ना बयान किया गया कि हम जिस परस्त उन लोगों ने जो है ना जीन्स चेंज की है, ठीक है। तो नादरा भी ऐसे वेरीफाई किए बगैर जो है ना जीन्स चेंज नहीं कर सकती। नादरा डेटाबेस में सब होता है कि इसकी कितनी औलाद है, इसके कितने बच्चे हैं, ये मेल है, फीमेल है, ठीक है, या ट्रांसजेंडर। जो ट्रांसजेंडर होगा वो ओनली वंस आएगा, ठीक है। जो मेल होगा तो जाहिर है उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, डेटाबेस में सब कुछ शो होता है। ऐसी कोई बात नहीं। नादरा जो है ना सिर्फ जाने से जो है ना बिल्कुल क्लियर नहीं कर देती कि जी नहीं ये जो है ना ख्वाजा सराएं या औरत में से ख्वाजा सराएं या मर्द में से ख्वाजा सराएं। तो नादरा के भी कुछ रूल्स हैं, नादरा भी जो है ना कुछ देखती है, बाद में जो है ना हमारा जेंडर जो है ना चेंज करके देती है। जी ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर लेके ना पाकिस्तान के अंदर बड़ी जो है वो लड़ाई चल रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा तो यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यूरोपीय कंट्रीज़ की बात ना किया करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। शाम की बात करें, मिस्र की बात करें, ईरान की बात करें, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, बलाए मेहरबानी यूरोपीय यूनियन से हमें न मिलाएं। और हमारे बिल में ये देखें कोई ऐसी यूरोपियन यूनियन कोई ऐसी पॉलिसी इसमें ऐड नहीं की गई, ठीक है। ये 16 हिस्सों पर जो है ना 16 सफ़ों पर ये बिल हमारा बना हुआ है। इसमें यूरोपीय या अमेरिकन या कैनेडियन या लंदन, ठीक है, जो LGBT को सपोर्ट करती कोई ऐसी पॉलिसी इस बिल में नहीं है। ना ही कहीं पे इस बिल में जो है ना शादी का जिक्र है, और कहीं इस बिल में जो है ना होमोसेक्सुअल का कोई जिक्र नहीं है। तो बराए मेहरबानी इससे फितने ना फैलाएं। अच्छा सना, मुझे बताइएगा आप अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? हम लोग तो पहले तो ठीक है, आजकल जैसे कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, देखिए जैसे कि चीन जो है ना 200 साल आगे चला गया है, ठीक है। वो किस बिना पे चला गया है? मेडिकल पे, टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी इतनी आजकल ज़्यादा हो गई है कि मेरे ख्याल से किसी चीज़ की भी आप इंक्वायरी करेंगी तो वो मेडिकल के हवाले से आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेडिकल के हवाले से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि हमारा जेंडर है, ठीक है, टी वर्ड ट्रांसजेंडर जिसको उर्दू में जो है ना ख्वाजा सरा कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं जी नहीं जी जो है ना ट्रांसजेंडर जो है ना होमोसेक्सुअल हैं, जिन्स परस्त हैं, फिलहाल हैं, LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेडिकल खोल के देखें, ठीक है। ये एक दो जो है ना हार्मोन्स का नतीजा है, जो 2 हार्मोन्स मिल के, ठीक है, उसकी फिगर तो एक मेल वाली होती है, लेकिन अंदर नेचुरली जो फीलिंग होती है, ठीक है, वो एक फीमेल वाली होती है। तो वो जो है ना दिखाई नहीं जा सकती, वो वही बंदा महसूस कर सकता है जिसके अंदर वो रूह होती, वो कैफियत होगी। क्या आज से 1400 साल पहले मेडिकल था? नहीं था ना। आज से 1400 साल पहले 1400 साल पहले कुरान मजीद में फरमाया गया था कि नहीं ये वजूद आएगा, इस दुनिया में ये वजूद आएगा, ठीक है। औरतों में से ख्वाजा सरा आएंगी, मर्दों में से ख्वाजा सरा आएंगे, वो भी होंगे जो है ना बिल्कुल ही जो है ना औरत में शामिल होंगे ना मर्दों में शामिल होंगे। जब कुरान मजीद में ये बात 1400 साल पहले लिखी गई तो आज के उलमाए कराम सही हदीस क्यों नहीं बयान कर रहे, या उस चीज़ को क्यों नहीं बता रहे कि नहीं जी ये वजूद है, ये रूह है। तो बराए मेहरबानी मेरी उन इस्लामी टच में जो लोग हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हम भी हैं, जो बड़ी बड़ी हदीसें सुनाते हैं, उलमाए कराम से मेरी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी हमारे ऊपर जो है ना झूठ
झूठी हदीस बयान ना करें और जो सच्ची हदीस है वो ही हमारे ऊपर बयान करें। सिर्फ ये ना कि हमें पीछे धकेलें। आप मुसलमान हैं, मुसलमान का यही है कि जो है ना मुसलमान की खिदमत करें, मुसलमान की कदर करें। हमारी कम्युनिटी को पीछे धकेलने, बेगिंग या XYZ नाच गाने में पीछे ना धकेले, हमें भी आगे आने दें। हमारा भी राइट है, हम भी जीना चाहते हैं, हम भी इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी किसी अच्छी पोस्ट पे बैठना चाहते हैं। किसकी ज़िंदगी जो जिसकी ज़िंदगी होती है उसी को ही पता है, किसका ख्वाब नहीं होता कि जो है ना वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। ट्रांसजेंडर पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सिंध का हिस्सा हैं, पंजाब का हिस्सा हैं, जहाँ जहाँ ये रह रहे हैं, इनका यही कहना है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए। हम जिन्स परस्ती के साथ जो हमें रिलेट किया जा रहा है ये बिल्कुल एक गलत बात है। आप इस बिल को पूरा पढ़ें और फिर उस पर फैसला करें। जमात इस्लामी ने जो हम पे पॉइंट्स लगाए हैं, जो हमारे बारे में जो शक व शुबात पैदा की हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। आज के प्रोग्राम से अली रिजवी को दीजिए इजाज़त। एक नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।